बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, आवाज़ सहर के साथ एक बार फिर नौशीन तारिक आपकी खिदमत में हाजिर है और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है फजीलत और आदाब दुआ। और नाज़रीन, आज जो हमारी गेस्ट हमारे स्टूडियोज में मौजूद है, बहुत ही खूबसूरत उनकी आवाज़ है, वो नात ख़्वानी करती हैं और बहुत ही दिलकश अंदाज में अपने बयान करती हैं इस्लामिक टॉपिक के ऊपर, और इसलिए हम उनको इस्लामिक स्पीकर भी कहते हैं। चलते हैं उनकी तरफ और देखते हैं, समझते हैं और जानते हैं कि हमें क्या सिखाया और समझाया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम इरम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह कि आपने दावत दी और एक बार फिर कुछ चीजें सुनने का और सुनाने का मौका दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक। आज बात करेंगे हम, अल्हम्दुलिल्लाह रमजान में हम हैं और हर घर में जो है दुआ का और रोजे रखने का सिलसिला जारी है। तो आज हम बात करेंगे फजाइल और आदाब दुआ पर। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं और हम सब रात दिन अपने परवरदिगार से दुआएं करते हैं अपने घर में। ये हुक्म परवरदिगार भी है, सुन्नत अंबिया भी है, और दुआ एक अजीब नेमत और एक उम्दा दौलत है कि जिसकी तालीम अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने बंदों को खुद फरमाई है। सुभान अल्लाह। और उनको तालीम दी है कि ये हलल मुश्किलात भी है और इससे बेहतर कोई मौसर चीज नहीं है जो आपकी बलायात को और शयातीन को दूर कर सके। तो आइए कुछ दुआ की अहमियत के, उसके फवायद और फजाइल के बारे में बात करते हैं। दुआ के फायदे क्या हैं कि इंसान दुआ करके आबिदों के ग्रोह में शामिल हो जाता है। यानी दुआ बजाते खुद एक इबादत है, बल्कि दुआ को सिर इबादत या इबादत का मगज कहा जाता है। सुभान अल्लाह। दुआ एतराफ है, अल्लाह ताला के करम और उसकी कुदरत की दलील है। और दुआ जो है इत्तिबाए सुन्नत का तरीका है, क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर औकात खुद भी दुआ करते थे और अपने असहाब को इसकी तलकीन फरमाया करते थे। तो दुआ करके हम इत्तिबाए सुन्नत पे जो है अमल कर रहे होते हैं। बेशक बेशक। दुआ हुसूल मुद्दा है और दाफाए परेशानी और बला है। और आदमी परेशानियों से, शैतानों से जब पनाह चाहता है तो अल्लाह ताला से दुआ करता है और अल्लाह ताला उसको पनाह देता है। और अगर वो किसी बात की तलब करता है तो अल्लाह ताला वो भी उसको अता करता है। और आखिरत में अगर सवाब की, अगर वो नहीं उसकी दुआ पूरी होती तो हमें यकीन है एज अ मुसलमान कि वो आखिरत में हमारी बख्शिश का जरिया बन जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का सुनते हैं कि उससे दुआ की फजीलत क्या साबित है। तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बंदे की दुआ 3 बातों से खाली नहीं जाती। या तो उसका गुनाह बख्श दिया जाता है, या जिस फायदे के लिए उसने दुआ की है उसको दुनिया में वो अता कर दिया जाता है, और अगर ये दोनों चीजें उसको नहीं मिलती तो आखिरत में उसके लिए भलाई जमा कर दी जाती है। और जब बंदा, कहा जाता है कि जब वो बंदा अपनी आखिरत में उन दुआओं को देखेगा जो दुनिया में मुस्तजाब नहीं हुई थी, तो वो दुआ करता कि काश मेरी दुनिया में एक भी दुआ कबूल नहीं होती। इतना ज्यादा उसके अल्लाह ताला ने फजीलत उसकी रखी हुई है। तो अल्लाह ताला से हम दुआ जब करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, ऐसा ही है। तो उसके पीछे कुछ चीजें हैं, कुछ आदाब हैं। हर चीज के एक आदाब होते हैं, जो आदाब का हिसाब किताब रखते हैं वो पा लेते हैं। तो आइए कुछ थोड़ी सी बात उस पर करते हैं, दोहरा लेते हैं, ताकि इस रमजान हमारी तमाम दुआएं अल्लाह ताला जो है उस पर जो कबूलियत की मोहर लगाते हैं। आमीन सुम्मा आमीन। दुआ करने से पहले सबसे पहले दिल को ख्याल गैर से, शिर्क से पाक कर ले। मैं सिर्फ अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ। दूसरी चीज, बदन, लिबास, आपका मकान, जगह पाक साफ होना चाहिए। तीसरी चीज, सबसे पहले कोई सौले अमल कर ले, छोटा सा सदका देके बैठ जाए, अल्लाह ताला को खुश कर लिया, फिर दुआ मांगने बैठ रहा हूँ मैं, ना। बिल्कुल। और कबूल होनी है। ये छोटी छोटी टिप्स, हराम से बचे जहाँ तक हो सके, कि हराम खाने वाले की दुआ कबूल रद्द कर दी जाती है उसकी। बिल्कुल। दुआ से पहले अपने गुज़िश्ता गुनाहों की माफी तलब कर ले कि अल्लाह ताला मैं बहुत गुनाहगार हूँ, मुझे पता है, इदराक कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे माफ कर दे। तो पहले इतराफ, बस पहले मुझे इतराफ करे और फिर दुआ मांगे आगे मुझसे। अगर उसके ज़िम्मे किसी के हुकूक हैं तो वो खत्म कर दे, कि मतलब पहले मैंने अदा कर ले या उससे माफ करा ले, इससे भी दुआ आपकी रद्द कर दी जाती है। तो ये कोशिश करें कि किसी के हुकूक और कोई आपके ज़िम्मे उसके कर्ज ना हो कोई। दुआ के लिए क़िबला रू, बावज़ू, बादब होके दुआ मांगे, ठीक है। और उसके बाद दो जानू होके बैठे, उसमें जैसे हम दुआ नमाज में करते हैं, और सबसे अफजल जो है सजदे की दुआ। कोई आपकी दुआ रद्द बार बार हो रही है, सजदे में जाए और वहाँ पे वो 1-1 वाला कनेक्शन कि अल्लाह मैंने सर दे दिया आपके आगे, बहुत शिकस्ता दिलों, और अल्लाह ताला कि अल्लाह सुन रहा है, शिकस्ता दिलों के साथ रहता है, उसमें कबूल करता है। सुभान अल्लाह, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे हम दुआ को पा लेते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला खुद कुरान में फरमाता है इरशाद और उनी अस्तजिब लकुम, कि अल्लाह कहता है कि मुझसे दुआ मांगो मैं कबूल करता हूँ। सुभान अल्लाह। तो इस दुआ के साथ खत्म करते हैं सेशन को कि अल्लाह ताला, अब हम आदाब का ख्याल रखेंगे दुआ में, अल्लाह ताला हमारी तमाम दुआएं, आपकी मेरी, तमाम मुसलमानों की पूरी करें इस बाबरकत महीने के सदके रमजान। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया इरम नवी साहिबा, बहुत ही खूबसूरत बयान।
اور ناظرین اس کے بعد اب کچھ بولنے کی اور گنجائش نہیں رہتی، تو ہم اگر اس پروگرام کو کنڈکٹ کرنے میں غلطی کوتاہی ہوئی ہے تو ہم اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں. ملتے ہیں کل بشرط زندگی. فی امان اللہ.